हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपना जो राजस्थान सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही थी, उसमें अपना राजस्थान जी के कैप्सूल के रूप में, कहने का मतलब कि मुश्किल से 10 या 15 मिनट का वीडियो रहता है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज अपना जो चैप्टर नंबर है वो 8 रहेगा कि राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के जो भी प्रतीक चिन्ह हैं उनकी मतलब कि कब स्थापना हुई, कब से उनको लागू किया गया, उनके बारे में अपन जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो राजस्थान सामान्य ज्ञान की सीरीज है वो अब आपके रीट, एलडीसी, एसआई, राजस्थान पुलिस और अदर्स राजस्थान की जो भी एग्जाम है जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के लिए उपयोगी है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। सबसे पहला है कि जो अपना स्टेट फ्लावर है वो क्या है, कि जो आपका राज्य पुष्प है वो है रोएड़ा का फूल। ठीक है, आप इसमें डायग्राम में देख भी सकते हो कि रोएड़ा का फूल किस प्रकार का होता है। तो देखिएगा कि रोएड़ा के फूल को 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का जो राज्य पुष्प है रोएड़ा है, ठीक है, तो उसको कब कब राज्य पुष्प घोषित किया गया। तो आपका राइट आंसर यहाँ से होता है 1983। ठीक है, 1983 में इसको जो आपका राज्य पुष्प है वो घोषित किया गया। देखना आगे, इसे मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो कि या तो ऐसे पूछेगा कि रोहिड़ा का दूसरा नाम क्या है या रेगिस्तान का सागवान किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है रोहिड़ा को। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, इन स्लाइड से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेगा। रोएडा के जो वृक्ष हैं सबसे अधिक राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी पश्चिमी आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। और जो ये जो फूल हैं वो आपके मार्च अप्रैल महीने में खिलते हैं और इन पुष्पों का रंग केसरिया, ठीक है, और जो पीला है वो होता है। जोधपुर में रोहिड़े को मारवाड़ का टीक के नाम से जाना जाता है, कि जोधपुर में इसको अपन क्या बोलेंगे, मारवाड़ का टीक बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा कि इसके बाद में आपका जो स्टेट एनिमल है, ठीक है, ब्लैक बक के बारे में जानेंगे। और जो आपका राजकीय श्रेणी में कैमल है उसके बारे में अपन जानेंगे कि जो राज्य पुष्प है वो चिंकारा होता है, लेकिन 2014 के बाद में जो आपकी राजकीय श्रेणी है उसमें आपके ऊँट को राज्य पशु घोषित किया गया है। तो देखिएगा कि चिंकारा को 1981 में 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया। चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला 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 गजेला, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है कि चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है। और चिंकारा को छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। चिंकारों के लिए आपका जो जयपुर का नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है। तो ये भी पूछा जाएगा। वैसे अपन अभ्यारण्य वाले चैप्टर में भी देखेंगे इसको कि जो आपका जयपुर का नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा सर्वाधिक मरुभाग में पाया जाता है। ठीक है, ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। अब देखिएगा ऊँट के बारे में परिचर्चा करते हैं कि राजस्थान को जो ऊँट है उसको राजस्थान का जो राज्य पशु है वो 2014 में घोषित किया गया। ऊँट डोमेस्टिक एनिमल के रूप में जो आपकी संरक्षित श्रेणी है उसमें, और जो चिंकारा है वो नॉन डोमेस्टिक, कहने का मतलब कि जो एनिमल है उसको राजकीय श्रेणी में अगर आपसे ऐसे पूछे कि राजकीय श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो आपका आंसर कैमिल होगा। इसके अलावा आपका आंसर चिंकारा होगा, ब्लैक बक। ठीक है, आप डायग्राम में देख भी सकते हो, ये आपका कैमिल है जिसे रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, और ये आपका चिंकारा है। ठीक है, एंटीलोप प्रजाति का। चलते हैं आगे फ्रेंड्स, देखिएगा इसके बाद में है कि आपका जो स्टेट बर्ड क्या है, ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है। सबसे पहले अपन ने जो आपका राजकीय पुष्प है उसकी परिचर्चा की, उसके बाद में आपको राजकीय पशु के बारे में बताया। इसके बाद में अपन चल रहे हैं कि आपका स्टेट बर्ड क्या है। ठीक है, राज्य जो पशु है आपका वो है आपका गोडावन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा गोडाउन को 1981 में राजकीय पक्षी के तौर पर घोषित किया गया। तो इसको राजकीय पक्षी के रूप में कब घोषित किया गया, ये तो एक क्वेश्चन बनेगा। 1981 में। देखो गोडाउन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। ये क्या है कि शर्मीले स्वभाव का होता है, ये जो पक्षी होता है वो शर्मीले स्वभाव का होता है, या इसको आम बोलचाल की भाषा में सोन चिड़िया के नाम से भी अपन जानते हैं। या जैसे और इसके क्या नाम है, इसे पाल मुरड़ी भी कहते हैं। ठीक है, कोकना के नाम से है तो कुदर हो गया, बड़ा तिलोर, इन नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन बनता है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। ठीक है, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स के नाम से
ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आपका गोडाउन पक्षी है वो राजस्थान के 3 जिलों में सर्वाधिक देखा जाता है, और यहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एक तो आपका जो मरु उद्यान है, ठीक है, मरु उद्यान जैसलमेर या बाड़मेर जिलों में पाया जाएगा। उसके अलावा सोरसन बारां जिले में, और एक साकलिया या सौकलिया स्थान है आपके अजमेर जिले में। गोडाउन के प्रजनन के लिए जो आपका जोधपुर जंतुवालय है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। राजस्थान का सबसे पुराना जंतुवालय है जयपुर जंतुवालय, जिसको 1976 में स्थापित किया गया था। उसकी जानकारी अपन अगले वाले वीडियो में देखेंगे। आगे देखिएगा कि अब आपका जो राज्य गीत है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका जो राज्य गीत है वो है केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश। अब देखिएगा ये जो गीत है उसको उदयपुर में सर्वप्रथम उदयपुर में गाया गया। किसके द्वारा गाया गया? मांगी बाई के द्वारा। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जलाई बाई है उन्होंने गाया, ठीक है। ये काफी प्रसिद्ध इनकी गायिका रही हैं कि अल्लाह जलाई बाई को राज्य की मरु कोकिला भी कहते हैं, ठीक है। और इस गीत को क्या है कि मांड गायकी में, ठीक है, जो आपकी मांड गायकी श्रेणी है उसमें रखा गया है, ठीक है। तो मांड गायकी, और जो राजस्थान का जो राज्य गीत है वो है केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश, ठीक है। और इसको मतलब कि मेरा कहने का मतलब इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पे किसने पहुंचाया? अलाई जलाई बाई ने। कहाँ की है ये? बीकानेर की, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है। आगे देखिएगा उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं कि राजस्थान जो स्टेट डांस है घूमर, उसकी बात कर लेते हैं कि राज्य का जो राजकीय नृत्य है वो क्या है? घूमर है, ठीक है। अब देखो घूमर केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वैसे आपके नृत्य वाले चैप्टर में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो आपका घूमर है। अब देखो इसका जो दूसरा नाम है, इसको घूमर नृत्य को अपन अन्य जो नृत्य है उनका सिरमौर कहते हैं, मुकुट कहते हैं, और जो राजस्थानी नृत्य हैं उनकी आत्मा कहते हैं, ठीक है। दो नाम है। जैसे मान लो कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नृत्यों का जो सिरमौर है वो कौन सा नृत्य है? नृत्यों का सिरमौर या नृत्यों की आत्मा, नृत्यों की आत्मा भी इसको कहते हैं। आप डायग्राम में यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद में है कि ये तो हो गया आपका जैसे कि राजस्थान का राज्य नृत्य। और आपका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो क्लासिकल डांस देखिएगा, ये है आपका कथक। कौन सा है? कथक के नाम से है कि शास्त्रीय नृत्य जो कथक है वो उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे भानुजी महाराज, ठीक है। इसके जैसे मान लो कि एक तो लखनऊ घराना प्रसिद्ध है, एक आपका जयपुर घराना प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसके जन्मदाता मैंने आपको बता दिया भानुजी महाराज को माना जाता है। आगे देखिएगा इसके बाद में है कि राजस्थान का जो राज्य खेल है वो क्या है? तो देखिएगा राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। और इसको कब राज्य खेल का दर्जा दिया गया? क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार आपसे पूछा जाता है। तो इसको जो बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा है वो 1948 में दिया गया, ठीक है। डायग्राम में आप देख सकते हो इस प्रकार का खेल बास्केटबॉल, इसको अपन राजस्थान राज्य का राज्य खेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1948 में इसको राज्य खेल का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आज का। आगे इसी भी प्रकार आपको मुश्किल से मतलब कि 10 या 15 मिनट का वीडियो रहता है जिसमें आपके राजस्थान जीके से संबंधित जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज हैं उनको शामिल करते हुए, कहने का मतलब आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन की किसी भी एग्जाम में ना तो पहले बाहर आया ना आगे आएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर सकते हो ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।